तथा मैं रामाधार ठाकुर एडवोकेट 30,000 कोर्ट दिल्ली यह तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा पर विश्लेषण करता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने तीसरे सील की शिक्षा में यह बताया कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात मनुष्य को सहवास में मिथ्याचार नहीं करना चाहिए, शादी से पहले और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शादी के बाद भी समय समय अनुसार हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शादी के बाद पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। शादी से पहले भी हमें पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। शादी के बाद यदि हम पति पत्नी आपस में गलत तरीके से सहवास करते हैं, प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने के बीच में यदि सहवास करते हैं तो गर्भपात हो जाता है। चोट लगने से गर्भपात होता है। हाइपोटेंसी की दवा खाने से गर्भपात हो जाता है। 3 से 6 महीने के बीच में चोट लगने से, दवा के हाइपोटेंसी के खाने से और सहवास करने से बच्चे के अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे नाक का कटा होना, दांत जमा होना, ओठ का कटा होना, कान का कटा होना, पैर का टेढ़ा होना, हार्ट में छेद होना आदि। इस तरह की विभिन्न प्रकार की जन्मजात रोग पैदा होता है, जिसे हम कंटीजेंटल डिजीज के नाम से जानते हैं। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने 6 से 9 महीने के बीच में भी बताया कि बच्चे का सिर नीचे की ओर होता है। इसमें सहवास करने से, चोट लगने से, दवा के कुप्रभाव से, हाइपोटेंसी की दवा खाने के कारण बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं, जिसमें मिर्गी आती है और अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के कम बुद्धि और मंद बुद्धि के, अति मंद बुद्धि के बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि हमें बच्चे जो गर्भावस्था में है उसके प्राण की रक्षा करने के लिए, उसकी शरीर की रक्षा करने के लिए, वह एक मेहमान के रूप में है, उसे हमें स्वागत करने के लिए हमें उसको एक नेचुरल वे में बाहर संसार में आने के लिए स्वागत करना चाहिए। अच्छा भोजन कराना चाहिए पत्नी को और उसकी पत्नी को देख रेख करनी चाहिए और 3 चीज़ों से बचना चाहिए। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया, कहा कि डोंट हैव सेक्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, डोंट हैव सेक्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इलनेस, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ during course of pregnancy, during course of illness. Otherwise, child may be killed by the force or ill treatment of the husband and wife. इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने बच्चों के बचाव के लिए और हस्बैंड वाइफ के मनों को संतुलन करने के लिए विपස්සना करने के लिए आदेश दिया। विपස්සना करने से मानसिक संतुलन आता है, अनावश्यक कार्यों से आदमी बचता है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने धम्मपद में यह शिक्षा दिया है। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह मानव कल्याण के लिए शिक्षा, यह जानना और जनाना अति आवश्यक है। जो कोई भी सुने इसको वह सभी लोगों को बताए, अधिक से अधिक लोगों को, नौजवान भाई बहनों को बतावे, जिससे कि एक स्वस्थ बच्चे का जनन हो सके। स्वस्थ बच्चे का जनन होना यह बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हिजड़ा और हिजड़ी और विकलांग बच्चों का देश बन जाएगा। इस तरह से भवतु समंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।